Hi everybody, this is Khurshid here. You are watching YouTube channel English classes for you, English with Khurshid sir. This YouTube channel will bring you happiness and great informations which you are looking for. So today we are going to discuss our first introductory class for English. So I would like to talk in Urdu and Hindi for you to understand it very easily. सबसे पहले मैं आपको सिंपल कंसाइज और इफेक्टिव मेथड से पढ़ाऊंगा जो बहुत ही सरल होगा, बहुत ही इजी होगा, बहुत ही आसान होगा। और हमारा सबसे पहले चैप्टर होगा ग्रामर। ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें जानना बहुत जरूरी है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। आप देख सकते हैं मेरा नाम खुर्शीद है। यहाँ पे मैंने मास्टर भी इंग्लिश में किया है, उसके बाद से मैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में पीजी किया है। मैं अप्रूव निवोस का ट्यूटर हूँ, मैंने पीजी किया है AICT से ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में। मैं चार्टर्ड मेंबर हूँ आयोस का। मैं IIRSM का चार्टर्ड मेंबर हूँ, फेलो मेंबर हूँ। उसके बाद से मैं प्रोफेशनली HSC मैनेजर हूँ इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में। और एक EPC कंट्रैक्टिंग कंपनी है जो ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम करती है, सऊदी अरामको में। बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल की हम इंग्लिश डिस्कस करेंगे। पहले हम ग्रामर जानेंगे क्योंकि ग्रामर किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होती है ग्रामर। सो लेट्स स्टार्ट। मैं कौन कौन सा टॉपिक कवर करने वाला हूं। सबसे पहले हमारा जो कवरिंग सिलेबस होगा उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, नंबर होगा, जेंडर होगा, केसेस होंगे, ऑल टेंसेस होंगे, सेंटेंसेस होंगे, वॉइस होंगे, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होंगे या डिग्री ऑफ कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन ऑफ डिग्री। इसको जानेंगे। उसके बाद से आर्टिकल्स जानेंगे, डिटर्मिनर्स जानेंगे। दोनों को मैंने साथ में इसलिए लिया कि इनमें बहुत ज्यादा सिमिलरिटी पाई जाती है बहुत जगहों पे। एडजेक्टिव जानेंगे, एडजेक्टिव्स है क्या चीज, नाउन्स क्या है डिटेल में हम जानेंगे क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा भी है ये। फिर हम प्रोनाउंस के बारे में जानेंगे कि प्रोनाउन क्या है, इसका क्या कहाँ इस्तेमाल होता है और कितने तरह के प्रोनाउंस होते हैं, इनके टाइप्स क्या है, इनका फंक्शन क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ सेंटेंस में यूज होते हैं, एरर्स क्या क्या आते हैं इनमें। उसके बाद से हम जानेंगे वर्ब्स कितने तरह के होते हैं, वर्ब्स के क्लासिफिकेशंस क्या हैं, एडवर्ब के क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, नरेशन जानेंगे हम। फिर प्रीपोजिशन के डिटेल पढ़ेंगे कितने तरह के होते हैं, इनका यूसेज कहाँ होता है, कंजक्शन के बारे में पढ़ेंगे, सिंटेक्स के बारे में पढ़ेंगे। सिंटेक्स एक्चुअली कहते हैं इसको सब्जेक्ट और वर्ब का एक एग्रीमेंट है ये, यानी इन दोनों के बीच में इसका कनेक्शन है। अगर सब्जेक्ट है वर्ब नहीं है तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, और वर्ब है और सब्जेक्ट नहीं है तो भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। बहुत से ग्रामर्स के राइटर और ग्रामेरियंस कहते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच काफी है इंग्लिश को जानने के लिए, लेकिन सिंटेक्स के बिना भी हम इंग्लिश को नहीं सीख सकते हैं। तो सिंटेक्स जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। आप देख सकते हैं उसके बाद से क्लॉजेस हैं, फिर फ्रेजेस पढ़ेंगे, फिर लेटर राइटिंग पढ़ेंगे, फिर पैराग्राफ्स पढ़ेंगे। इसके अलावा जब कभी भी, चूंकि मेरी जो वीडियो होगी ये वीडियो हर लेवल की होगी, इसको एक जूनियर क्लास के बच्चा भी पढ़ सकता है, एक एलिमेंट्री लेवल तक भी पढ़ाई जा सीखा जा सकता है। फिर उसके बाद से हम इंटरमीडिएट में जो बच्चे 10th पास कर गए हैं या 10th कर रहे हैं या 10+2 कर रहे हैं या किसी तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी है। जो लोग एडवांस लेवल में पढ़ रहे हैं, जैसे कोई आदमी BA कर रहा है इंग्लिश से, उसके लिए भी बहुत इंफॉर्मेटिव है ये वीडियोस और क्लासेस। तो मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, इसको प्रॉपरली शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। खास करके अपने बच्चों में शेयर करें जो बच्चे इसको जानना चाहते हैं, डिटेल इंग्लिश सीखना चाहते हैं। अभी नई क्लासेस है, ये हमारा सबसे पहले इंट्रोडक्टरी क्लास है। ये इंट्रोडक्टरी क्लास में इसको इंट्रोडक्टरी क्लास 1 का ए कहेंगे इसको। इसके बाद से हम नेक्स्ट क्लासेस पे बढ़ेंगे।
इससे पहले मैं थोड़ी सी आपको यहाँ पे बैक में लेकर के चलता हूं कि जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जिससे मैंने बताया कि 8 होते हैं। उसके बाद नंबर्स, सिंगुलर से कैसे प्लुरल बनाया जाता है, सिंगुलर टू प्लुरल कैसे बनाया जाता है, जैसे ऑक्स हो गया, ऑक्स में ईएन जोड़ देते हैं, ऑक्सन हो जाता है। इस तरह की जो रूल्स हैं आज में सिखाई जाएगी, ठीक है। जैसे पुलिस हो गया, पीपल, पीपल हो गया, पुलिस हो गया। देखने में तो दोनों सिमिलर लगते हैं लेकिन दोनों प्लुरल हैं। कहीं कहीं पुलिस का यूज जो है ना सिंगुलर में भी होता है, लेकिन यूजुअली इसका यूज जो है प्लुरल में ही होता है। हमने पहले बात किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंसेस वगैरह के बारे में, सेंटेंसेस के बारे में। अब मैं आपको लेकर चलूंगा इडियम्स में। इडियम्स क्या है? इडियम्स बेसिक, इंटरमीडिएट एंड एडवांस विद इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर प्रैक्टिसेस। वर्ड फॉर्मेशन, जिस उसके बाद से प्रैक्टिसेस ऑफ एडवांस वर्ड्स यूसेज। हम सिनोनिम्स में लेके चलेंगे, आपको एंटोनिम्स पढ़ाएंगे, होमोफोन्स पढ़ाएंगे, फिर कॉमन एरर्स पढ़ाएंगे, वर्ड ऑर्डर पढ़ाएंगे। बहुत सारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स हमारे सामने आते हैं, उनके बारे में जानेंगे। जैसे एक्सेप्ट हो गया और एक्सेप्टेबल, तो इसमें क्या फर्क है? प्रोनाउंसिएशन सेम है इनके, लेकिन इनके मीनिंग डिफरेंट हैं। इसके बारे में जानेंगे। फिर हम फ्रेजेस के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रेज कितने तरह के होते हैं, उनका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, कहाँ कहाँ उनका यूज होता है। उसके बाद से मैं आपको लेके चलूंगा हिंदी से इंग्लिश को कैसे हम बनाते हैं, उन लोगों के लिए जो हिंदी इंग्लिश और उर्दू इंग्लिश जानना चाहते हैं उनके लिए। फिर इंग्लिश से हिंदी सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, उसका क्या क्या मेथड है, क्या रूल है उसके। फिर उसके बाद से हम लेके चलेंगे, आपको बहुत सारा स्ट्रक्चर सिखाएंगे, इंग्लिश टू इंग्लिश स्ट्रक्चर सिखाएंगे। आपको ब्रीफ में हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बताएंगे। ये लिटरेचर की पार्ट होती है, ये उन लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है जो लोग बैचलर इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर पढ़ रहे हैं एंड लिटरेचर जो पढ़ रहे हैं उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश जानेंगे, इंग्लिश की ओरिजिनेशन कहाँ हुआ, कब इंग्लिश शुरुआत हुई, कौन से लैंग्वेज से इंग्लिश की कम फॉर्मेशन हुआ, कौन लोग थे जिन्होंने इंग्लिश बोलना चालू किया, और कैसे इंग्लिश स्प्रेड हुआ। पीरियड ऑफ इंग्लिश पढ़ेंगे, कितने तरह का स्टेजेस ऑफ इंग्लिश, जिसको हम बोल सकते हैं ना कि इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज का इवोल्यूशन होता है, उसका डेवलपमेंट होता है, लोगों तक पहुंचती है, उसमें क्या क्या चेंजेज आते हैं, और टाइम टू टाइम उसमें न्यू वर्ड्स कैसे चेंज होता है। फिर प्रोज एंड पोइट्री के बारे में पढ़ेंगे, प्रोज क्या है, पोइट्री क्या है, इनके किस तरह का इसका इस्तेमाल होता है, कितने तरह के होते हैं। विलियम्स, जॉन कीट, विलियम वर्ड्सवर्थ, ये सारे इनके जो है जितने प्रोज और पोइट्री, इनकी जितने प्रोज हैं, पोइट्री है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर मैं कोर्स आगे ले चलूंगा आपको दूसरी क्लास की तरफ। क्लास होगी जिसको बोलते हैं लैंग्विस्टिक, और ये स्पोकन और प्रोनाउंसिएशन में लेके चलेंगे आपको। सबसे पहले हम सिखाएंगे कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है, सिंबल्स क्या है, फिर मॉर्फोलॉजी क्या है, फोनोलॉजी क्या है, फोनेम्स क्या है, सिमेंटिक क्या है, सिमेंटिक किसको बोलते हैं, ये कैसे किसी सिमेंटिक एक्चुअली बोलते हैं द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, इसको कैसे बनाया जाता है। ऑर्थोग्राफी पढ़ेंगे, इटिमोलॉजी पढ़ेंगे, इंटोनेशन पढ़ेंगे, वर्ड स्ट्रेस पढ़ेंगे, लिंकिंग वर्ड्स पढ़ेंगे, और कनेक्टिंग वर्ड्स पढ़ेंगे। ये चीजें हमारे स्पोकन के अंदर आएगी। जिसको जानना बहुत जरूरी है। सपोज करें, आप देख सकते हैं हमारे यहाँ जो हम इंग्लिश लिखते हैं या पढ़ते हैं, हम बोलते हैं कैट, लेकिन ये जो है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका रियल, सॉरी, इसका रियल जो सिंबल है, इस तरह होता है। इसको बोलते हैं कैट, इसको बोलते हैं कैट,
इसको कैट नहीं बोलते हैं। तो कैसे हमें किसी वर्ड को प्रोनाउंस करना है, इसके लिए जानना बहुत जरूरी है। और मुझे उम्मीद है कि आप काफी इंजॉय करेंगे मेरे साथ। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें। और फिर हम एक एक चैप्टर शुरू करते हैं बहुत ही जल्दी। और हमारे वीडियो पर बने रहें, कॉपी पेन लेकर के बैठें, बच्चों में शेयर करें और वर्किंग प्रोफेशनल इसको वॉच करें। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो को देखने के बाद में किसी तरह की भी डाउट आपको नहीं रहेगी। जो कुछ भी मैंने ये टॉपिक यहाँ पे मेंशन किया है, ये सारे टॉपिक्स जो है ना, ये टॉपिक्स हैं, एक चैप्टर है, ये कोई वर्ड नहीं है, एक चैप्टर है। और ये सारे चैप्टर हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे आगे की तरफ। थैंक यू वेरी मच।